पहले 2020 में 30/10/2020 में मेरे पापा का मर्डर हो गया। मेरे पापा दुकान पर बैठे थे, जाकर 5 मिनट के अंदर अंदर मेरे पिताजी को गर्दन में गोली मार दी गई। तो उसके बाद हम वहाँ पे पहुँचे, तो वहाँ से मतलब पुलिस ने उस बंदे को सिवा गाँव का बताया और गिरफ्तार कर लिया था। तो उसके बाद 2021 में मेरी गवाही थी, जिसमें मैं और मेरा विक्रम मामा मेन गवाह हैं। तो पहले मेरी गवाही के टाइम दुकान पर मैं बैठा था, तो मेरी रेकी की गई। रेकी के कारण मुझे इशारा मिल गया कि मुझे की रेकी की जा रही है, तो मैं डर के कारण अपने घर पे आ गया दुकान खुली छोड़कर। तो मैंने अपनी माँ को बताया कि माँ मेरी रेकी की जा रही है। तो मेरी माँ ने मेरे मामा और को बताया। मेरे मामा और मौके पर पहुँचे और मेरे मामा और ने मुझे समझाया कि कोई बात नहीं, गवाही हम टाइम से देंगे। तो हमने टाइम से गवाही दी। टाइम से गवाही देने के कारण 3 महीने बाद हमारे घर पर फायरिंग हुई, गोली चली और मेरी माँ और मेरी सिस्टर रिंकी को मारने की कोशिश पूरी की गई, जिसमें मैं मौके पर घर पर नहीं था। मैं मेरे मामा के घर पर रहता था डर के कारण। तो फिर मैं मेरे मामा और के साथ आया, तो वो बंदे मौके से फरार हो गए, जिसमें मेरे काका और भी मौके पर पहुंच गए थे। अब क्या कुछ घटना घटी है? अब कल रात 4 तारीख को हम हरिद्वार गए हुए थे। तो हम जैसे भी घर पर आए रात को 11 सवा 11 बजे सी, तो मैंने गली में गाड़ी में उड़ाई, तो हमारे गेट पे 2 बंदे देखे मैंने। एक अंदर था, एक गेट के ऊपर बैठा हुआ था। जैसे भी गाड़ी की लाइट लगी तो मैंने देखा कि मतलब गेट पे बंदा है। मैंने अपनी माँ को बताया, एकदम मेरी माँ डर गई। तो फिर मेरी माँ ने मेरे चाचा को फ़ोन किया कि हमारे घर पर बंदे घुस गए हैं मारने के लिए। तो मेरे चाचा और मौके पर पहुँचे। तो मेरे चाचा और को देखते हुए, चाचा ताऊ को देखते हुए, वो हमारे यहाँ के मतलब ऊपर छत पे निकल गए कूद कर। पुलिस को सूचना दिया आपने इस पर? मैंने पुलिस को बताया। पहले भी मैंने हमारे 2021 में घर पर गोली चली थी, मैंने पुलिस को उस टाइम भी रिपोर्ट दे दी। तो उस टाइम भी पुलिस ने हमारी कार्रवाई पर रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो अब भी मैंने रात को 112 नंबर मौके पे पहुंच गई थी। 112 नंबर आने के बाद मैंने उनको बताया, उन्होंने बिल्कुल मौके पर कार्रवाई की। लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे बोला सुबह थाने में आ जाना। थाने में मैं गया, तो थाने में पुलिस वाले ने मुझे बोला कि या तो आप मीडिया से कार्रवाई करवाओ या आप एसपी साहब से कार्रवाई करवाओ। मैंने उनको बोला कि सर आप नहीं करोगे, आप हम तफ्तीश कर सकते हैं, हमारे हाथ में कार्रवाई नहीं है, आप एसपी साहब के पास जाओ। तो हम फिर थाने से आ गए। अब मैंने सुबह 11 बजे रिपोर्ट दे दी, अब तक ना पुलिस का कोई फ़ोन आया, ना पुलिस का हमारे घर कोई आदमी आया। क्या मांग करते हो आप? हम तो न्याय की मांग करते हैं, एसपी साहब से हमारे को न्याय दिया जाए और हमारी मतलब सुरक्षा की जाए। हमारे को बिल्कुल जान का खतरा है, हमारे को रात को नींद नहीं आती। क्या लगता है मोहित कौन थे? ये चोरी के इरादे से घुसे थे या पिछला मामला उससे जुड़ा हुआ? ये हमारे को पिछले ही कोई मामला है, उस मारने की ताक में फिर रहे हैं हमारे को। अभी कोई गवाही है? कोई जिसको लेकर गवाही उसकी है? मेरे मामा बड़े विक्रम की गवाही है, मेरी गवाही हो गई थी, अभी मेरी कोई गवाही नहीं है, मेरे मामा विक्रम की गवाही है। कोई दबाव वगैरह आता है आपके पास? जी। 2020 में मेरे हस्बैंड की हत्या हुई थी। फ्लोरा चौक पे दुकान पे बैठा था और वहीं उसकी हत्या की गई थी गोली मार के। और उसके बाद फिर मेरा बेटा बैठा था, उस पर धमकी दी गई। फिर मेरा बेटा घर आ गया दुकान ऐसे ही छोड़ कर। तो फिर उसके बाद इन्हें अपने मामा दोरा फ़ोन कराया, मामा ने यूँ समझाया और कोई नहीं बेटा, गुआई थी उस टाइम भी मेरे बेटे की। और तो फिर मैं थी घर पे 3 महीने के बाद और लड़की थी। फिर हमारे ऊपर उन्हें फायर करे अंदर कूद कर न। जब भी कोई कार्रवाई नहीं करी पुलिस ने, हमने सारे को मतलब अपना वो कराया है, थाने में भी गए और एसपी साहब के पास भी गए थे हम, जब भी कोई कार्रवाई नहीं करी। और रात फिर हम हरिद्वार जा रहे थे, रात फिर 2 बंदे कूदे, एक बंदा पहले कूद गया और एक बार गेट पे था। तो उसके बाद फिर वो हमने देख कर न फिर वो अंदर कूद गया और अंदर की कुंडी लगा ली उसने और फिर यहाँ पड़ोस में पीछे छत पर कूद गई। अगर मौके पर मेरे चाचा ताऊ नहीं आते, और ये हाँ साइड में ये थे मेरे देवर, और मैंने इनके पास फ़ोन किया तो ये साथ के साथ आ गए थे। क्या लगता है आपको? के रंजीश है, पुरानी रंजीश है, कुछ न कुछ तो है ये के रंजीश है। और मेरी बेटी भी अमेरिका चली गई, डर के मेरी बेटी अमेरिका जा रही है अपनी जान के उस तय। ठीक है, कुछ पूरा मामला है बताएं। भाई जी ऐसा है, मैं सब गांव का सबसे शरीफ परिवार है, सबसे शरीफ। किसी से कोई मतलब नहीं होता, किसी से अपने काम से काम करते हैं हम। लेकिन हमें नहीं पता हमारे पीछे कौन लगा हुआ है। बार बार घर में घुस रहे हैं, सब बोल देते हैं भाई वैसे बोल रहे हैं। कल तो हमारे पास सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी है जो हमने बाद में चेक किया है। हमारे घर में बंदे घुसे हैं वारदात के लिए, उनके पास हथियार भी हो सकता है, सब कुछ है, उनके पास बैग भी है,
मुंह बांध रखे हैं अच्छी तरह, प्रॉपर अपनी तैयारी में थे। वो बहुत सारे टाइम तक बाहर भी घूमे हैं, घर के बाहर भी घूमे हैं। हमने रात को CCTV कैमरे चेक किए हैं, तो बार बार हमको धमकियां मिल रही हैं, हमारे घर में अंदर घुस रहे हैं। इतना शरीफ परिवार है, किसी को कुछ नहीं बोलते, सब यहाँ मिलजुल कर काम करते हैं। तो फिर भी हमें बार बार पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस वाले सिर्फ एक ही बात कहते हैं, भाई हम देखेंगे, करेंगे कार्रवाई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 5 साल हो चुके हैं। जो हमारे चाचा की हत्या हुई थी उसके बारे में आज तक किसी का कोई भी वो नहीं दिया है, कोई उस चीज़ के बारे में भाई किस कारण के उन्होंने हमारी हत्या की थी और किस उस वजह से ये बार बार ये घर में आ रहे हैं और ये ऐसा काम कर रहे हैं। बहुत बार हो चुका है ये, 3-4 बार पहले भी हम समालखा पुलिस थाने में कंप्लेंट दे चुके हैं। लेकिन कल रात को तो हम बाहर गए हुए थे, वो तुरंत जो एट ए टाइम आना हो गया हमारा, यहाँ पे मौके पे वारदात हो गई है। भी हम भी डर के मारे कल रात को नहीं सो पा रहे। कल से हमारी कोई सुनवाई नहीं है। थाने में जाते हैं, बोल देते हैं कि देखेंगे भाई, आप मीडिया से करवा लो या फिर SP साहब से करवा लो, हमारे से तो भाई जो होगा हम तो वो देखेंगे, अपने तरीके से देखेंगे। क्या नाम है आपका? आशीष नाम है सर। जो लोग घुसे थे, इसी बात को लेकर किसी से बातचीत चल रही हो आपकी? ना अभी कोई वो नहीं है, लेकिन हमारे को डर है, जब बंदे ही आ रहे हैं तो मारने के लिए दबाव क्या डालेंगे वो। जब वो घर में आ रहे हैं, हाँ। क्या सर? फादर की हत्या क्यों हुई? कोई कारण निकला था? अभी तक पुलिस ने कोई भी सुराग नहीं निकाल पाई, पुलिस उस भी मामले का। घर पर गोली चली, उसका भी कोई सुराग नहीं निकाल पाई। तो मौके से गिरफ्तार किया गया था। तो पुलिस ने बताया कि अभी ये कोई जवाब नहीं दे रहा हमारे को। अब तक भी कोई जवाब? अब तक कोई जवाब नहीं। हम बार बार पुलिस से पूछ भी रहे हैं तो हमारे को पुलिस मतलब कोई जवाब नहीं दे रही है। पुलिस तो सीधे कहती है SP साहब के पास जाओ या आप CM के पास जाओ। जिसको पुलिस ने गिरफ्तार करा था वो अब बाहर है या फिर जेल में है अभी? जेल में है वो अभी। ठीक। मामले का चश्मदीद एक और था जो मेडिकल संचालक था, उसको भी गोली लगी थी शायद। हाँ। और एक ने पकड़ा था एक। हाँ, एक साइड में दुकानदार था, उसने पकड़ा था। भी गवाही हुई है इसमें? उनकी तो होगी गवाही। उनकी होगी गवाही। उन्होंने किसके पक्ष में गवाही दी थी? ये मेरे को नहीं पता, मेरा कोई अभी उनसे लिंक नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी वहाँ से दुकान बंद कर गई है।